हाय दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी आए हैं हम जयपुर शहर गुलाबी नगर में, जो कि आप यह किला देख रहे हो आमेर किला है, या इसे अमर किले के नाम से भी जाना जाता है, जो कि विश्व रियासत है। 2013 में इसे विश्व रियासत इस किले का निर्माण राजा मानसिंह द्वारा 1592 में किया गया था, जो कि इस किले पर जाने के लिए पथरीले रास्ते से जाना पड़ता है। इस किले का निर्माण बलुआ पत्थर और संगमरमर से किया गया था, जो कि माउंटा सरोवर में देखते हुए है वो उसमें ढोल नगाड़ा आदि वगैरह बजाए जाते थे। यहाँ पर पहले सेना की परेड आदि वगैरह होती थी। अगर कोई भी सैनिक या मंत्री आदि वगैरह रिटायर होते थे तो यहाँ पर सलामी देते थे और उनको इनाम आदि वगैरह देने का कार्य यहाँ पर किया जाता था। जो यहाँ पर रानियाँ आदि वगैरह थी, यहाँ के महल के झरोखे में से देखती थी सेना का परेड को, जो कि सेना को बहुत ही जोश मिलता था। तरह तरह की करतबबाजी आदि वगैरह दिखाए जाते थे। यहाँ पर हम जो यह नज़ारा देख रहे हैं, यह जलेबी चौक का है। महल को 4 भागों में बांटा गया है। जो यह प्रमुख पहला भाग है, जिसे जलेबी चौक के नाम से जाना जाता है। जलेबी चौक के प्रमुख जो द्वार है उसे गणेश पोल के नाम से जाना जाता है, और जस्ट उसके ही सामने एक गेट है, चांद पोल के नाम से जाना जाता है। जो यहाँ पर सेना की परेड आदि वगैरह युद्ध अभ्यास या युद्ध जीतने के बाद में आती थी, तो ढोल नगाड़ों के द्वारा उनका स्वागत किया जाता था। अभी आए हैं हम जयपुर शहर पिंक सिटी में, जो कि अभी हम हैं आमेर के किले पर, और यहाँ से रेलवे स्टेशन से आमेर का किला 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और जयपुर एयरपोर्ट से यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है आमेर किले से। अभी हम देख रहे हैं जो ये दीवाने आम है, जो कि इसको बलुआ पत्थर से बनवाया गया था। 1589 में राजा मानसिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, और तरह तरह की कलाकृतियों से इसे सुसज्जित किया गया है। और यहाँ पर बहुत ही दूर दूर से पर्यटक घूमने को आते हैं, और यहाँ पर हर टाइम पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ पर अभी जो ये देख रहे हैं, इसको दीवाने आम के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर एक दरबार लगता था, जिसमें जनता की सुनवाई होती थी। जनता को क्या समस्या है उस पर यहाँ पर वार्तालाप होती थी। राजा के जितने भी गांव अपने अधीन थे, उनमें एक एक प्रमुख, हर गांव के प्रमुख यहाँ पर आते थे और अपने गांव के बारे में वार्तालाप करते थे। तो राजा उस पे अपनी कुशल न्याय प्रणाली के द्वारा न्याय करता था कि जनता को क्या समस्या है, क्या चाहिए, क्या कर वसूली में कुछ रियायत चाहिए, या कर वसूली ज़्यादा लग रही है जनता को। तो यहाँ पर सारी न्याय व्यवस्था कुशल तरीके से चलती थी राजा के द्वारा। दीवाने खास, जो कि इसमें पहले के ज़माने में यहाँ पर जो भी लोगों की प्रॉब्लम आदि वगैरह थी, तो यहाँ पर सोल्व की जाती थी दीवाने खास में। और यहाँ पर राजा मानसिंह द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से न्याय प्रणाली चलती थी। जो कि राजा मानसिंह थे, वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे राजा मानसिंह, जिनके पास 50,000 सेना की स्पेशल मनसबदारी थी।
जो कि अकबर द्वारा दी गई थी। जो हम ये इमारत देख रहे हैं मुस्लिम एवं राजपूती शैली से मिश्रित बनी हुई इमारत है। यह बलुआ पत्थर से बनी हुई इमारत है। तो ये माउंटा सरोवर में हम गार्डन देख रहे हैं, इसको केसर क्यारी के नाम से जाना जाता था। राजा जम्मू कश्मीर से केसर लाकर यहाँ पर केसर की खेती की जाती थी, इसलिए इसको केसर क्यारी के नाम से भी जाना जाता है। जो हम यह विशाल गेट देख रहे हैं उस पर पेंटिंग हो रही है, उसको प्रेस्को पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता था। यह बहुत ही पुरानी तकनीक थी पेंटिंग की, एक प्रेस्को पेंटिंग, जो कि सब्जियों के द्वारा इस पेंटिंग को बनाया जाता था, जो कि बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग लगती थी। बीच में गणेश जी की पेंटिंग बन रही है, जो भी प्रेस्को पेंटिंग का एक हिस्सा है। देख रहे हैं इसको शीश महल के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण राजा जय सिंह द्वारा किया गया था। इसका निर्माण 1621 से 1667 के मध्य में पूरा हुआ था। इसका विकास, जो कि एक बहुत ही रोचक भरी इमारत है, बहुत ही रहस्यमयी इमारत है, जिसका निर्माण राजा जय सिंह द्वारा किया गया था। इस इमारत को शीश महल के नाम से जाना जाता है। जो कि राजा जय सिंह थे, वो अपने किसी खास आदमियों के लिए या कोई भी दूसरी रियासत का या अन्य रियासत का कोई शासक होता था, उनको यहाँ पर मिलने या ठहराने का कार्य किया जाता था। जो जब राजा महाराजा के टाइम में बिजली आदि वगैरह की सुविधा नहीं थी, तो उस समय शीश महल नामक इमारत का निर्माण किया गया, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है। राजा इस इमारत में मोमबत्तियों का प्रयोग करता था, जो कि एक शीशे के आगे मोमबत्ती रख देते थे तो वह शीशे से दूसरे प्रतिबिंब दूसरे शीशे पर जाता था और वह दूसरा शीशा ऐसे तीसरे शीशे पे करते हुए पूरा शीश महल जगमगा उठता था, जिससे शीश महल की बहुत ही खूबसूरती देखने को मिलती थी उस टाइम पर। और इसका प्रयोग उजाला करने के लिए भी किया जाता था शीश महल का। यह राजा किसी खास आदमियों के लिए या दूसरी रियासत के राजाओं से मिलने के लिए यहाँ पर बुलाते थे और किसी खास जो मेहमान होते थे उनको यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था भी कर रखी थी। जो ये बगीचा देख रहे हैं इसको सहेली मुगलिया उद्यान चारावा सहेली के नाम से जाना जाता है, जो कि उस टाइम पर महल की शोभा बढ़ाने के लिए इस तरह का बगीचों का उपयोग किया जाता था, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा है शीश महल के सामने, जो कि महल की चार चांद लगा देता है खूबसूरती में। यह बगीचा आमेर किले को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से यह चौथा भाग है किले का। यह मानसिंह महल के नाम से भी जाना जाता है। मानसिंह महल का निर्माण 1689 से 1699 में बनकर पूरा तैयार हो गया था। यह रानियों के लिए बनाया गया था। यहाँ पर रानियाँ अपनी वार्तालाप या कभी भी राजा को रानियों से मिलना होता था तो पर्दे के द्वारा यहाँ पर उनकी मुलाकात। यहाँ पर इस महल में राज परिवार की महिला एवं जनानियाँ निवास करती थी। इसके अलावा रानियों की दासी तथा यहाँ पर राजा की उप स्त्रियाँ निवास करती थी। इसके प्रमुख बहुत ही निवास कक्ष थे। इसमें एक एक रानी को एक एक निजी कक्ष दे रखा था राजा ने, जो कि यहाँ पर जो ये मानसिंह महल देख रहे हैं, रानियों की वार्तालाप आदि वगैरह कभी भी रानियों को बातचीत करनी होती थी तो इसमें मानसिंह महल में आती थी और अपनी वार्तालाप करती थी। राजा